आज की इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं एवं बीएसटीसी एग्जाम, पीटीटी एग्जाम, चतुर्थ श्रेणी एवं राजस्थान सभी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका 1 नंबर प्रश्न है सुबटिया लोकगीत का संबंध है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो सुबटिया लोकगीत का संबंध है ये किस जनजाति से संबंधित है। सुबटिया लोकगीत ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों गरासिया से, बी है सहरिया से, सी है भील से और डी है डामोर से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भील जनजाति से क्या दोस्तों सुबटिया लोकगीत का क्या है दोस्तों संबंध है या संबंधित है, यह आपको याद रखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका कंडीशन क्या है जंगल जनपद की राजधानी क्या थी। दोस्तों इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो जंगल जनपद की राजधानी थी ये कौन सी थी, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा विराटनगर, बी सूरसेन, सी छतरपुर और डी है सीवी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छतरपुर थी। जंगल जनपद की जो राजधानी थी वो कौन सी थी तो छतरपुर थी। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका कंडीशन क्या है सेनानी किसकी काव्य कृति थी है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो सेनानी है ये किसकी काव्य कृति आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा मेघराज मुकुल, बी सत्य प्रकाश जोशी, सी गजानन वर्मा और डी है रघुराज सिंह है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मेघराज मुकुल थी। दोस्तों सेनानी किसकी कृति थी मेघराज मुकुल की कृति थी। ये आपको याद रखना है। हमसिडो लोकगीत का संबंध है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है हमसिडो लोकगीत का जो संबंध है ये कौन सी जनजाति से है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा मीणा जनजाति से, बी भील जनजाति से, सी डामोर जनजाति से और डी है गरासिया जनजाति से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भील जनजाति से है। दोस्तों हमसिडो लोकगीत का संबंध या संबंधित किससे है तो भील जनजाति से है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी है आपका राइट आंसर। आपका कंडीशन क्या है प्राचीन समय में गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि प्राचीन या पुराने समय में जो गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है ये कौन सा राज्य रहा है, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह गुजरातरा, बी है मेवाड़, सी है अजमेर मेरवाड़ और डी है शेखावाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेवाड़ राज्य रहा है। ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है राजसमंद जिले की पाल पर किस देवी का मंदिर स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि राजसमंद झील है उसकी पाल पर जिस देवी का मंदिर है ये कौन सी देवी का मंदिर है, उस देवी का आपको नाम बताना है जिस देवी का मंदिर स्थित है। तो आपको ए हो जाएगा आशापुरा माता, बी घेवर माता, सी करणी माता और डी है जीर्ण माता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा घेवर माता। आपका कंडीशन क्या है निम्न में से कौन सी पीठ है वल्लभ संप्रदाय की नहीं है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि इन चारों में ऐसी कौन सी पीठ है दोस्तों जो क्या वल्लभ संप्रदाय की नहीं है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा द्वारिकाधीश कंकरौली राजसमंद, बी है मदन मोहन जी करौली, सी है विठलनाथ दी क्या नाथ द्वारा राजसमंद और डी है गोकुलनाथ जी कामवन भरतपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन में बी हो जाएगा मदन मोहन जी करौली की क्या दोस्तों पीठ नहीं है ये बदल वल्लभ संप्रदाय की। दो या आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका कंडीशन क्या है कठेर मेवाती का संबंध है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कठेर मेवाती का जो संबंध है ये किस से है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा राज्य के पूर्वी भाग से, बी है राज्य के पश्चिमी भाग से, सी है राज्य के उत्तरी भाग से और डी है राज्य के दक्षिणी भाग से। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के पूर्वी भाग से। दोस्तों कठेर मेवाती का संबंध या संबंधित है ये आपको याद रखना है। आपका कंडीशन क्या है राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है ये किसने किया है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको सुनिएगा जॉर्ज थॉमस, बी जॉर्ज इरोन, सी है जॉर्ज ग्रीसन और डी है कर्नल जेम्स टोड। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जॉर्ज ग्रीसन ने किया। दोस्तों आपका कंडीशन क्या है अमर रासो ग्रंथ की रचना किसने की। दोस्तों इस प्रश्न आपको यह बताना है जो अमर रासो ग्रंथ की रचना की है ये किसने की है, ये आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा तन्नाचारण, बी है कुंभकर्ण साधु, सी है सुंदरदास और डी है पंडित मधुवन व्यास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंभकर्ण साधु ने क्या दोस्तों अमर रासो ग्रंथ की रचना की है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दोस्तों बिना पति के अकेली सती होने वाली लोक देवी है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मोस्ट प्रश्न क्या है कि बिना पति के अकेली सती होने वाली जो लोक देवी है ये कौन सी है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रानी सती, बी घेवर माता, सी बदाना माता और डी है ब्राह्मणी माता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा घेवर माता है। आपका कंडीशन क्या है
पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो पांचना बांध है ये राजस्थान के कौन सी जिले में है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा कोटा, बी धौलपुर, सी करौली और डी है अलवर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करौली जिले के अंदर क्या दोस्तों पांचना बांध है वो राजस्थान के करौली जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है आपका राइट आंसर। आपका क्वेश्चन क्या है, चूलिया जलप्रपात है किस नदी पर है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है जो चूलिया जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है, उस नदी का आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों मेनाल, बी है चंबल, सी है घोड़ा पछाड़ और डी का दोस्तों मांगली। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। चंबल नदी के किनारे क्या है दोस्तों, चंबल नदी के ऊपर क्या है दोस्तों चूलिया जलप्रपात है वो स्थित है। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा कस्बा था दोस्तों ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों जहाजपुर, बी है बेराट, सी है चाकसू और डी है बागौर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चाकसू। आपका क्वेश्चन क्या है, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियां का हार पाया जाता है। तो किसके कंकाल में किस स्थल पर। दोस्तों प्रश्न में आपको ये पूछा गया है कि राजस्थान में कौन सा स्थल है जिसमें क्या है दोस्तों एक कंकाल के गले में क्या है दोस्तों पत्थर व हड्डियां का हार पाया जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा दोस्तों बागौर, बी है धनेरी, सी है तिलवाड़ा और डी है आहड़। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों बागौर स्थल से। आपका क्वेश्चन क्या है, 1930 के दशक में भरतपुर व राजनीतिक पुनः जागरूकता के लिए कौन जिम्मेदार था। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि 1930 के दशक में भरतपुर में जो राजनीतिक पुनः जागरूकता के लिए जिम्मेदार था ये कौन जिम्मेदार था ये आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा श्री कृष्णलाल जोशी, बी है ठाकुर देशराज, सी है पंडित रेवती शरण और डी है जुगल किशोर चतुर्वेदी। तो इसका उत्तर आपको कॉमेंट सेक्शन के अंदर बताना है दोस्तों। पता चल जाएगा आपकी तैयारी कैसे है, जरूर कॉमेंट करके बताएं और लास्ट में कॉमेंट करके बताएं आपके 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न मतलब राइट हुए थे और कितने प्रश्न गलत हुए थे। आपका प्रश्न क्या है, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा रचित पुस्तक वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा में लिखी गई है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा पिंगल, बी डिंगल, सी मारवाड़ी और डी है संस्कृत। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिंगल की भाषा में क्या दोस्तों लिखी गई है। आपका प्रश्न क्या है, कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी पुस्तक वीर सतसई किस भाषा में लिखी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। प्रश्न क्या है कि कवि सूर्यमल मिश्र ने अपनी जो पुस्तक है वीर सतसई ये कौन सी भाषा के अंदर लिखी है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा डिंगल, बी प्राकृत, सी है संस्कृत और डी है पिंगल। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा डिंगल। आपका प्रश्न क्या है, जेम्स टोड ने राठौड़ का यूलिसेस किसे कहा है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जेम्स टोड ने राठौड़ का जो यूलिसेस कहा है ये किसे कहा है ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा राव चंद्रसेन, बी है वीर दुर्गादास, सी है अजीत सिंह और डी है राव मालदेव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वीर दुर्गादास को क्या दोस्तों जेम्स टोड ने राठौड़ का क्या यूलिसेस कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने वाला प्रश्न है और कई एग्जामों में ये प्रश्न क्या दोस्तों पूछा भी गया है तो इसको रट लीजिए। आपका प्रश्न क्या है, किस अवधि में जोधपुर खालसा रहा है था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि इस अवधि के अंदर जो जोधपुर खालसा रहा था ये रहा था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1584 से 87, बी है 1581 से 83, सी है 1886 आएगा यहाँ पे क्या है 1886 आएगा दोस्तों 1886 क्या है 87। तो इसमें आपका और डी क्या है दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1581 से 83 में क्या दोस्तों इस अवधि के अंदर क्या दोस्तों जोधपुर वो क्या है खालसा रहा था, ये आपको याद रखना है। आप करने सुन क्या दोस्तों किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन सा राजपूत शासक था जिसको राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा महाराजा राय सिंह, बी है महाराजा जसवंत सिंह, सी है स्वाई प्रताप सिंह और डी है महाराणा कुंभा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा महाराजा राय सिंह है। आपका कंडीशन क्या है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठा है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है ये गद्दी पर कब बैठे थे आपको बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा 1612 ईस्वी, बी है 1541 ईस्वी, सी है 1585 ईस्वी और डी है 1574 ईस्वी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1541 ईस्वी में क्या दोस्तों बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे थे। आपका कंडीशन क्या है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जयपुर प्रजामंडल का जो प्रथम अधिवेशन है ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा कपूर चंद्र पाटनी, बी है जमुनालाल बजाज, सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी है अर्जुन लाल शेट्टी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा जमुनालाल बजाज ने दोस्तों जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किया था। आपका क्वेश्चन क्या है दोस्तों, घुइल वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि
गोहिल वंश का जो आदि पुरुष माना जाता है ये किसको माना जाता है, ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा, नागादित्य बी है, घोयादित्य सी है, बप्पा रावल और डी है महेंद्र द्वितीय। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन में ये हो जाएगा घोयादित्य को क्या है दोस्तों, गोहिल वंश का आदि पुरुष है या आदि पुरुष के रूप में जाना जाता है। आपका प्रश्न क्या है, बाड़मेर में मलदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर है, वो हल्देश्वर आएगा दोस्तों यहाँ पे, सॉरी पहले मैंने मदेश्वर बोला शायद, तो हल्देश्वर मंदिर है वो कहाँ पे है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा आशातौर बी है चौहटन, सी है नाकोड़ा और डी है पिपलुद। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिपलुद गांव के अंदर क्या है दोस्तों बाड़मेर में हल्देश्वर मंदिर है वो स्थित है। आपका प्रश्न क्या है दोस्तों, चुंगी तीर्थ मेला लगता है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है जो चुंगी तीर्थ मेला है ये कब लगता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा बाड़मेर, बी गंगानगर, सी है जोधपुर और डी है जैसलमेर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैसलमेर में क्या दोस्तों चुंगी तीर्थ मेला वो लगता है। आपका प्रश्न क्या है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य के कृष्ण मृगों की चहेती घास है। दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्यों के लिए में जो कृष्ण मृग है इनकी जो चहेती घास है वो कौन सी घास है, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा मोथिया या मोठिया आएगा, मोथिया या मोठिया, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, क्या आएगा मोठियार या मोतिया। बी है सेवन, सी है अंजन और डी है मुराद। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन में ये हो जाएगा मोथिया मोठिया। आपका प्रश्न क्या है, क्षेत्रपाल आएगा दोस्तों, पात नहीं पाल है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। दोस्तों इस पर आपको बताना है कि क्षेत्रपाल जी है जो राजस्थान की संस्कृति के अंदर एक पहलू रहा है, तो क्या किस रूप में पहलू रहे हैं ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा एक उपासक के रूप में, बी है एक संत के रूप में, सी है ग्राम देवता के रूप में और डी है ग्राम अधिकारी के रूप में। इसमें आपका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राम देवता के रूप में रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि वह स्थान जो कि अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा संगानेर, बी है कुचामन, सी है मोलेला और डी है कैथून। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोलेला। आपका प्रश्न क्या है, राजस्थान के नए पर्यटन सर्किट बुद्ध सर्किट से संबंधित जिले हैं। तो आपको सुनिएगा डूंगरपुर और झालावाड़, बी है जयपुर और कोटा, सी है जयपुर और झालावाड़ और डी है अलवर और कोटा। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जयपुर और झालावाड़। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, क्या करें क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे